नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वायरल क्लास उत्तराखंड में। और इस वीडियो में हम देखेंगे जनगणना 2011। तो जनगणना अगर 2011 आपने अभी तक नहीं देखा है या देखा भी है तो इसको कम से कम 4 या 5 बार आप एग्ज़ाम होने से पहले ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, चाहे वो जनगणना उत्तराखंड की हो चाहे वो जनगणना भारत की हो। तो जनगणना 2011 आप क्या है ज़रूर देख कर जाएँ, ठीक है। कई बार क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ जाता है, पूछा जाता है कि अभी हाल ही में किस देश की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे अधिक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा अभी हाल ही में तो क्वेश्चन अलग बन जाता है, लेकिन अगर पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपको आंसर वही लगाना 2011 की जनगणना के अनुसार होगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपने उत्तराखंड की जनगणना नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ इसे पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है फंसना ही फंसना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यूके हो चाहे यूके SSS हो, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और ये परीक्षा वाणी है, जो परीक्षा वाणी उससे सारे के सारे मैंने जो क्वेश्चन है वहीं से लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन, ये कहीं बाहर से नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है। तो लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर सबसे कम का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर में। तो देखिए उधम सिंह नगर में सबसे कम साक्षरता है। ये क्वेश्चन तो 2007 में पूछा जाता था, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन बन सकता है तो कैसे बन सकता है कि पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो उधम सिंह नगर है वहाँ सबसे कम साक्षरता कितने प्रतिशत है। तो वहाँ है 73.10%। या अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, उधम सिंह नगर नहीं दे ही नहीं रहा है, तो आप और क्या हो सकता है, और हो सकता है हरिद्वार, ठीक है। अगर मैं बढ़ते क्रम में बोलूं तो सबसे पहले उधम सिंह नगर है जहां सबसे कम साक्षर लोग हैं, उसके बाद है हरिद्वार, उसके बाद है उत्तरकाशी, और तब है टिहरी, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि सबसे कम प्रतिशत जो शिक्षित हैं वो उधम सिंह नगर में। देखिए उधम मचाता है वो सबसे क्या होता है, क्लास में क्या होता था, सब पढ़ने में सबसे कमज़ोर होता था, ठीक है। मतलब याद करने का तरीका ऐसा खैर होता कुछ नहीं है, लेकिन जो उधम मचाता है वो पढ़ने में सबसे कम होता है। यानी कि लिटरेसी रेट साक्षरता से सबसे कम कहाँ होगी, उधम सिंह नगर में होगी, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। और हरिद्वार में जो राज्य की है कुल जो पॉपुलेशन है उसका 18.74% रहता है, ठीक है, 18.74% रहता है। तो अगर मैं घटते क्रम में बोलूँ सबसे ज़्यादा कहाँ है, अभी हरिद्वार में, ठीक है, फिर कहाँ है हमारे देहरादून में, ठीक है, और फिर उधम सिंह नगर में, ठीक है, और फिर कहाँ है नैनीताल में। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ फिर से कैसा क्वेश्चन आप बन सकता है। ये 2003 में बना है क्वेश्चन, तो आप क्या है हरिद्वार हटा देता है बीच से वो, ठीक है, देहरादून भी हटा देगा वो, और इसे उधम सिंह नगर दे देगा ऑप्शन में। तो पूछ जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो ऑप्शन में केवल उधम सिंह नगर रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों हट जाएंगे, तो यानी कि सही क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर हो जाएगा। देखो कुंभ मेला कहाँ लगता है भाई, हरिद्वार में लगता है, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ होगी, हरिद्वार में ही होगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि 2001 और 11 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या जो वृद्धि है ऋणात्मक रही है। तो अल्मोड़ा की रही है, चमोली की रही है, तो आपको सबको पता है कहाँ की रही है, अल्मोड़ा की रही है। अगला है वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी। तो ये पुराना भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा 4 का C, यानी कि 85 लाख। तो तब केवल जनसंख्या थी 85 लाख। अगला है 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कहाँ रहते हैं, तो इसका सही हो जाएगा देहरादून, ठीक है। लेकिन अब देहरादून ऑप्शन में देता ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या देता है भाई, देहरादून के बाद सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो घटते क्रम में सबसे पहले देहरादून है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, नैनीताल है, फिर तीसरे में कौन है भाई, चमोली है, ठीक है, घटते क्रम में, और लास्ट में कौन है, पिथौरागढ़ है। तो हो सकता है वो देहरादून और नैनीताल ऑप्शन में दे, जैसे चमोली ऑप्शन में दे, ठीक है। देहरादून का लिटरेसी रेट भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ कितना, तो वहाँ का 84.25%, ठीक है। ये भी क्या है, एग्जाम में पूछ जा सकता है। अगर मैं उत्तराखंड में यहाँ पे जो है साक्षरता दर की बात करूँ तो वो है 78.82%, ठीक है। और यहाँ पुरुष साक्षरता जो है वो 87.40%, और महिला साक्षरता कितनी है, 73% है, ठीक है। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में सबसे साक्षर लोग हैं। अब आ गया 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता कितनी है। तो अभी बता दिया भाई 70% इसमें आ रहा है, तो यानी कि ये सही हो जाएगा ए, 87.82% व 70%। ठीक है, जबकि जबकि कितनी है 87.40% है। ये पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछा है 2016 में। अगला आ जाता है 2011 की अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है। तो मैंने अभी बताया आपको, देखो कितने कन्फ्यूजिंग यहाँ पे जो है ऑप्शन दे रखे हैं। तो 78.2% है। अगला हो जाएगा 2011 के अनुसार निम्न में से किस में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस में रही है। तो 8 का हो जाएगा ए, यानी कि अल्मोड़ा में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि अल्मोड़ा और जो पौड़ी है उसमें साक्षरता दर क्या रही है, माइनस में रही है यानी ऋणात्मक रही है। 2011 में उत्तराखंड का 10 की जो वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से क्या था, उससे कम था, ज़्यादा था या कितना था। तो 9 का हो जाएगा बी, यानी कि अधिक था। तो देखिए उत्तराखंड का जो औसत जो दशकीय वृद्धि दर है वो थी 18.81। ठीक है, और भारत की थी यानी कि राष्ट्र की थी 17.70। तो उससे क्या था, ये अधिक था। अगला आ जाएगा 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ था, आपको पता है कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और कितना है ये भी याद रखना है, 11:39 है। घटते क्रम में सबसे पहले अल्मोड़ा है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर पौड़ी है, फिर बागेश्वर है। ठीक है, तो ऑप्शन में अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग हटा दिया, पौड़ी दे देगा। अगला देख लेते हैं 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जो जनघनत्व है वो किसका है। तो 12 का हो जाएगा आपका डी, यानी सबसे कम का है, उत्तरकाशी में सबसे कम जनघनत्व है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम जनघनत्व हो जाएगा। ठीक है, और कितना है सबसे कम जनघनत्व। ठीक है, तो अभी जो जनघनत्व है हमारा वो है 189 है। ठीक है, और उत्तरकाशी में कितना है, उत्तरकाशी में भाई अभी 41 यानी कि 41 है अभी। ठीक है, और टोटल जो राष्ट्र स्तर पर जो जनघनत्व है वो है 382 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 का। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर है वाला जिला कौन सा है। तो 13 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि उधम सिंह नगर में जो है दशकीय वृद्धि दर क्या है, सबसे ज़्यादा है। 14 का देख लेते हैं। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। तो देखिए जो 10 लाख से अधिक वाले जनसंख्या वाले जो जनपद है वो है नंबर 1 तो भाई हरिद्वार है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता, दूसरा आपका देहरादून, और तीसरा आपका उधम सिंह नगर। तो 3 जिले हमारे पास जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3। तो इस आंसर क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लो 15 का 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता जो है राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक है, तो कितने जिलों की हो जाती है यहाँ पे, 15 का आ जाता है आपका, 15 का आ जाता है डी, यानी कि 0। अगला है 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है भाई सबसे नगरीकृत जिला, बागेश्वर है। अगला है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है। तो 17 का यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, यानी कि देहरादून सबसे क्या है, नगरीकृत जिला है। अगला है 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है। तो सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है यहाँ पे। तो सबसे कम जो आबादी वाला जिला है वो है रुद्रप्रयाग यहाँ पे। आगे 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो शिशु जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 13.44% है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये अभी तक आया नहीं एग्जाम में, लेकिन अब आ सकता है कि जो शिशु जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है। अगला है 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, 18.81% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 17.70% है। 2011 के अनुसार 2001 और दौरान दशकीय वृद्धि में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ हुई है। तो सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में आपको लगातार क्या आपको देख रहे होंगे कि लगातार वहाँ पे क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है।
तो देहरादून में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। और देहरादून की जो 10 की वृद्धि दर थी वो पहले थी भाई 25.00, ठीक है, 25.00। अब जो वहाँ की 10 की वृद्धि दर होगी वो 32.33 हो गई है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है उसमें 2001 से और 2011 के बीच में लेकर। अगला है 2011 के अनुसार 2001 और 11 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो देखिए सेक्स रेशियो पहले कितना था, तो 1 की वृद्धि हुई है, तो 22 का हो जाएगा 1, ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पहले कितना था यहाँ पे, पहले यहाँ पे जो था वो था 962, ठीक है, और 2011 में यहाँ पे 963। तो कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि यहाँ पे हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो तेज देख लेते हैं। 2011 के अनुसार राज्य की कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में है, तो 23 का हो जाएगा भाई सी, यानी कि 30% जो है आबादी जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है, तो इसका ये अभी बता दिया गया है, कितना है 963 है, 963 है, तो 24 हो जाएगा ए। 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, तो शहरी क्षेत्रों में कितना लिंगानुपात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है भाई। तो 25 का हो जाएगा डी, 884। तो शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या है, 884 है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 26वां। 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है, तो शहरी क्षेत्रों में 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है, तो 26 का हो जाएगा डी, 39.94% जो है 10 की वृद्धि हुई है शहरी आबादी में। 2011 के अनुसार राज्य का ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता कितनी है, तो ग्रामीण साक्षरता कितनी है भाई यहाँ पे 78.82 ही है, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 78.2, और वैसे ही कुल साक्षरता भी कितनी है 78.82 ही है। अगर देख लेते हैं भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं हम कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म लगाने के लिए आएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। 28 तो 28 का हो गया बी। तो यहाँ पे सबसे जो नगरीकृत जिला है वो देहरादून है, नैनीताल है, हरिद्वार है। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें देहरादून नहीं था, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाता है, नैनीताल हो जाएगा। तो देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार आप याद रखिए सर्वाधिक नगरीकृत जिलों में। देहरादून में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है आजकल, तो आप देहरादून को पहले नंबर पर रखो। 29 का हो गया। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, तो ये आपको याद होगा भाई, रुद्रप्रयाग जो जनपद है उसकी जनसंख्या क्या है, सबसे कम है। अगला है 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वाला जिला है वो देहरादून है। 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये है उत्तरकाशी। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि सबसे कम महिला साक्षरता का है, तो इसको भी याद रखिए आप। 32 का है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य जनसंख्या में नैनीताल का कौन सा स्थान है, तो देखिए भाई जो जनसंख्या का नैनीताल में स्थान है वो है चौथा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या वो कहाँ है, वो है हरिद्वार में, ठीक है। और उसके बाद जो जनसंख्या वो कहाँ है, वो है देहरादून में, ठीक है। फिर कहाँ है, उधम सिंह नगर में, और लास्ट का है हरिद्वार में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, हरिद्वार में, फिर देहरादून में, ठीक है, फिर उधम सिंह नगर में, ठीक है, फिर कहाँ है, नैनीताल में, ठीक है। तो ये क्या 4 जिले क्या हो जाए जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, तो उत्तराखंड का जनघनत्व आपको पता है कि 33 का, तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जनघनत्व है 189 वर्ग किलोमीटर। सबसे नगरीकृत जनपद कौन सा है, तो अभी बताया भाई सबसे नगरीकृत जनपद कौन सा है, देहरादून है। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे जनसंख्या ज़्यादा किसकी है भाई, हरिद्वार की, अभी आ गया। उत्तराखंड में से निम्न में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन उन्होंने क्या है, चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे बागेश्वर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बागेश्वर। 37 में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पुरुष जनसंख्या किसकी सबसे अधिक है, हरिद्वार की सबसे अधिक है। पुरुष जनसंख्या भी हरिद्वार की सबसे अधिक ही है। अगला क्वेश्चन आएगा 39। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में देश की आबादी का कितने प्रतिशत निवास करता है, तो देश की आबादी का जो प्रतिशत जो निवास करता है वो हो जाएगा 0.83%, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद रखना कि कितने प्रतिशत है, 38 का ए 0.83% है। उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितना है, तो उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितना है आपको पता ही है, कितना है 39 का बी,
70.70% यानी 70.70% है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कौन है? देहरादून में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो कुल जनसंख्या भी आपको याद रखनी है, वो है 1,86,292। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 17वां। ठीक है, तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ही याद रखना है। अभी देखो नए जैसे राज्य बनते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जनपद है वो है हरिद्वार। अगला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षर लोग कहाँ है? तो 44 का हो जाएगा डी, यानी कि उधम सिंह नगर। अगला है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात के अनुसार भारत कौन सा स्थान पर है? उत्तराखंड कौन सा स्थान पर है? भारत में 13वें स्थान पर है। और लास्ट क्वेश्चन है परीक्षा वाणी का, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जनघनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका हो जाएगा 25वां। तो ये क्वेश्चन है, आपको इनको कम से कम 5 से 7 बार पढ़िए। परीक्षा वाणी या आप जहाँ पे भी जनगणना दे रखा है, जनगणना देखो सारी जगह एक जैसी होती है, आप उसमें भी क्या है ढूंढ कर पढ़िए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है, जनजाति से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।